नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि अल्फ़ाबेट सीरीज में नंबर सीरीज, साथ ही साथ सिंबल की सीरीज, इनका कॉम्बिनेशन मिसलेनियस सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए आए, हो सकता है कभी केवल अल्फ़ाबेट की सीरीज आ जाए, उसके तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जिसका क्वेश्चन हम यहाँ आज सॉल्व करेंगे। और बहुत से क्वेश्चन मिसलेनियस के आते हैं और अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीजें याद करनी है, वो आप देख लीजिए। लास्ट वीडियो मैंने इससे पहले भी बताए हैं, यहां जल्दी से बता देता हूं कि क्या करना है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, रीजनिंग की एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा। ये देखिए, ए से लेकर जेड तक हमने अल्फाबेट लिख लिए हैं। हाफ अल्फाबेट ऊपर लिखे हैं, हाफ अल्फाबेट नीचे लिखे हैं। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या है वो देखिए। जो मैं बोलता हूं याद करने के लिए वो यह है कि ए का जो प्लेस वैल्यू है 1 है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, उसी तरीके से सी का 3, डी का 4, एम का 13, एन का 14, टी का 20, जेड का 26 है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे हमें याद करना है। ठीक, ये बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे जो बेसिकली दो टॉपिक है, एक ये अल्फाबेट सीरीज और मिसलेनियस सीरीज, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग, ये दो टॉपिक में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसे याद जरूर कर लीजिए। ठीक, याद करने का तरीका भी मैंने अपलोड किया है, जो आप वीडियो गैलरी में देख सकते हैं। फिर भी यहाँ बेसिक बता देता हूं। ए से लेकर ई तक कॉमनली हमें याद रहता है, क्योंकि शुरुआती अल्फाबेट है। अगर 6 को याद करना है तो 6 को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये इस डंडी को आप थोड़ा सा मोड़ दीजिए तो ये 6 जैसा बन जाता है। एफ मतलब 6 का कोड। जी 7 का कोड है, कुछ नहीं करिए, इसको लंबा खींच दीजिए, ये 7 बन जाएगा। 8 एच का याद करने के लिए ऊपर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 एच का याद हो जाएगा। 9 आई का है तो सामने से ये थोड़ा सा लाइन बढ़ा दीजिए तो 9 आई का कोड हो जाएगा। 10 जे का कोड है तो इसको 0 पीछे जोड़ देंगे तो जे का कोड 10 हो गया। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से तो ये 11 के का कोड हो जाएगा। L12 का कोड है, कैसे पता चलेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, 2 दिखेगा, सामने 1 लगा दीजिए, 12 L का कोड होगा। M13, M का कोड 13 है। इसे याद करने के लिए देखिए, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा में M को थोड़ा सा मोड़ देना है। तो M जब मुड़ जाएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और आगे 1 लगा देंगे, 13। ठीक, N14 का कोड है। इसे याद करने के लिए आप देखिए कि ये वाली लाइन को यहां से ब्रेक कर दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो है 4 को रिप्रेजेंट करता है, आगे 1 लगा देंगे तो 14 N का कोड। ये हमें याद रखना होगा। O15। P को उल्टा कर दीजिए तो P को जब उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये P, सामने 1 लगा देंगे, 16 P का कोड। Q देखिए, Q का कुछ इस तरीके से बनता है Q, और Q को जब लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये 7 रिप्रेजेंट करेगा, सामने 1 लगा देंगे तो 17 कोड Q का है। R 18 का है तो इसे जोड़ दीजिए, 8 दिखेगा, सामने 1 लगा देंगे, 18 हो जाएगा। उसी तरीके से S 19 का है तो इसे जोड़ दीजिए, 9 दिखेगा, 1 आगे लगा देंगे, 19। T20 मैचेस हम देखते हैं, ऐसे याद कर लेंगे आप। थोड़ा सा इमेजिन होना चाहिए, इमेजिन पावर आप जनरेट करिए अपने अंदर, तो ये सभी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और इसी बेसिस में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 21 देखिए, 21 यू का है। ये एक ही लाइन यहां से शुरू होकर यहां तक गई है, मतलब 1 एक ही लाइन, और 2 सामने जोड़ देंगे तो 21। वी को जब यहां से ब्रेक कर देंगे हम तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन है, मतलब 2 आगे जोड़ने के बाद 22 वी का कोड हो गया। अब यहां देखिए, W23 का कोड है। एम की तरह इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, W, आगे 2 जोड़ दीजिए, 23 W का कोड। W का कोड 23 हो गया। अब 24X का कोड, तो देखिए यहां पर जब X है, इसके 4 एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 एंगल मतलब 4, 2 आगे जोड़ दिए तो 24। Y और Z आप कॉमनली याद कर सकते हैं, जैसे कि आपने ABCDE का याद किया है। ठीक, इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। बहुत से बच्चे एग्जाम में इसे नोट डाउन करते हैं, तो ये गलत तरीका है। यदि एग्जामिनर ने आपको पकड़ लिया ऐसा करते हुए
तो वो आपको एग्जाम देने से, एग्जाम सेंटर से बाहर कर सकता है और चीटिंग का केस कर सकता है। तो ऐसा ना करें, याद कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा अपोजिट हमें याद करना है। अपोजिट कैसे याद करना है ये देखिए, नोट डाउन करते जाइए। ए से लेकर एम तक हम वैसे ही लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। अपोजिट हो गया एन, एन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखिए ये अपोजिट है, 13 अल्फाबेट के 13 अपोजिट। ठीक, अब इसे याद कैसे करना है देखिए, कोई भी एक ऐसा वर्ड चूज करिए जो आपको याद रहता है और जो इन दोनों, ये दोनों अल्फाबेट उसमें बिलोंग करते हैं। जैसे मुझे याद है आजाद, तो देखिए ए जेड इसमें बिलोंग करता है। बॉय, बी वाई बिलोंग करता है। फिर इसके बाद क्रैक्स, सी एक्स। डी डब्ल्यू का होगा ड्रॉ। ई वी का होगा इवनिंग, ये वी है। इवन, इवनिंग, कुछ भी, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। जरूरी नहीं है यही वर्ड को यूज करें, आपको जो कंफर्टेबल वर्ड लगता है वो यूज कर सकते हैं, बस अपोजिट याद होना चाहिए। एफ का फुल, जीटी रोड हम हमेशा सुनते हैं। हाई स्कूल, इंडियन INDIAN इंडियन रेलवे। जंगल क्वीन, JQ जंगल क्वीन। KP कीप। LO लव। MON मून या मैन। LO का लोन भी ले सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है वो लीजिए। तो हमें दो चीज याद करनी है, एक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, सेकंड अपोजिट एक दूसरे का। तो आप कैसा याद करेंगे, GT, G का अपोजिट T का अपोजिट G है, B का अपोजिट Y है, Y का अपोजिट B है। तो इस तरीके से ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही साथ याद करिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। एक सीरीज का क्वेश्चन लेंगे। अब हमारे पास एक सीरीज है, देखिए ये जो सीरीज है ये अल्फाबेट की सीरीज है। पिछले वीडियो में हमने देखे थे ए से लेकर जेड तक रेगुलर सीरीज, जिसमें पूरे अल्फाबेट अपनी अपनी जगह पे थे। बट यहाँ पर अल्फाबेट रिपीट भी हुए हैं, जैसे ए देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और अपनी अपनी जगह पे नहीं है, ये अलग अलग है। तो इस तरीके की सीरीज के भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमें कोडिंग नहीं करना है, प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तभी उसे लिखने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसे ना लिखा जाए, वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि क्या किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए यहाँ ये वर्ड बहुत मैटर करता है, राइट एंड। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, राइट एंड ये वाला होता है और लेफ्ट एंड जो होता है वो ये होता है। ठीक, अब ये क्या बोला है, 10th फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से 10th कैसे काउंट करिए, 3 to 5, 4 and 1 + 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन जो है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। सेकंड ऑप्शन, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कितने वोवेल्स हैं ऊपर के अरेंजमेंट में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वोवेल होते क्या हैं। तो वोवेल्स होते हैं अल्फाबेट सीरीज में A E I O U। ठीक है, ऐसे 5 वोवेल होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए यदि नहीं पता हो। होप सो आपको सब पता हो। यहां पर अब देखिए A E, A एक वोवेल, A E O U, A O U, इतने वोवेल हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, एन वोवेल नहीं है, 6 7 एंड 8। तो यहां पर टोटल कितने वोवेल हैं, 8। तो 8 ऑप्शन जहां पे भी होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। देखिए अगेन 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 में से 4 ऑप्शन के जो अल्फाबेट है वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन इन 5 में से कोई एक ऐसा होगा जो फॉलो नहीं करेगा, वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। यहाँ ऑप्शन से चलता है। कुछ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ऑप्शन से देखकर चेक किए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर आता है। जैसे सेकंड में डायरेक्ट आंसर आया, फर्स्ट में डायरेक्ट आंसर आया, लेकिन थर्ड में हमें ऑप्शन चेक करके आंसर आएगा। ठीक, YEA, YEA। अब ये देखिए क्या हो रहा है, YEA ऐसा आ रहा है। ठीक, सेकंड क्या है, WOH, सॉरी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 अल्फाबेट को छोड़ के E आया, 2 अल्फाबेट छोड़कर O आया। थर्ड GQA, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ये भी। YUB, ये देखिए YU एंड B, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आखिरी और चेक कर लेते, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका 4th ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। SXA, तो ये चारों जो हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4 सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन YUB थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमसे ये बोला है, इफ ऑल द वोवेल्स आर डिलीटेड। अब सभी वोवेल को हमें डिलीट करना है। ये वोवेल है, हमने निकाले थे, कितने वोवेल थे, ये थे। ठीक है, देखिए कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। ये एक हो गया वोवेल, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है, एक वोवेल यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये सभी वोवेल को हमको इस सीरीज से डिलीट कर देना है टेम्परेरी बेसिस में। फिर क्या करना है, देन विच लेटर इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। फिर राइट हैंड से काउंट करना है कि 13th लेटर कौन सा है। तो ये सभी वोवेल को मान लीजिए कि हमने डिलीट कर दिया, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब यहां से राइट हैंड से काउंट करते हैं 13th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो N जो है वो 13th लेटर हो गया राइट हैंड से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा N, जो भी ऑप्शन में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, यहाँ राइट हैंड से पूछा था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड से पूछा है। तो लेफ्ट हैंड से 7th कौन सा अल्फाबेट है, लेफ्ट हैंड ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो Y हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में Y आया है, थर्ड ऑप्शन में ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट आप याद रखिए। जैसा कि सीरीज मैंने बताया है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, या फिर हमारी ईमेल आईडी में भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका वीडियो बनाकर आपको अपडेट करने की। और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, गुड लक, गुड डे।